तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चिंतन के डॉक्टर का फोन आया था, उसकी बीमारी का पता चल गया है। उन्होंने कहा चिंतन ठीक हो जाएगा। अरे क्या क्या? सच में साधु महात्मा की वाणी सच थी। ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी थी। अरे मम्मी पापा, मैं तो मटकी फोड़ते वक्त कोई इच्छा मांगी ही नहीं थी। तो फिर मटकी फोड़ते हुए तुमने क्या मांगा था? इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ते वक्त मैंने भगवान से मांगा कि दुनिया में सब खुश रहे, सबका कल्याण हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के सुख के लिए सोचता है भगवान उसके सुख का ख्याल रखता है। इस इच्छा पूर्ति मटकी ने हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे रेड्डी भाई, हम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ माल बेच नहीं देते, माल बेचने के बाद माल का और कस्टमर का दोनों का एकदम बराबर ख्याल रखते हैं। अरे हमारे जैसे आफ्टर सेल सर्विस पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप एक टीवी खरीदो या 50 टीवी खरीदो, सबको सर्विस हम एक सरखी ही देते हैं। ठीक है ठीक है, हाँ आपका एक बार नक्की हो जाए आपको कितने पीस चाहिए तो बता देना, मैं दूसरा दिन ही डिलीवरी करवा दूंगा। ओके 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 ओके, थैंक यू। बोलिए बोलिए माता साहब। जेठालाल दुकान से निकले? नहीं अभी नहीं, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? आज मेरा जैकपॉट लग गया। अरे आप कब से जुआ खेलने लगे? अरे जुआ नहीं, आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई और अंजलि भी घर पे नहीं है। ले कहाँ गए अंजलि भाभी? अंजलि अपने कजिन के घर गई है, इसलिए तो कह रहा था आज चटपटा खाने का जैकपॉट लग गया। चलो मिलते हैं और कुछ चटाकेदार खाते हैं। माता साहब मैं जरूर आता, लेकिन आज थोड़ा काम है तो जल्दी नहीं निकल पाऊंगा, सॉरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रात को सोडा पीने तो आओगे ना? हाँ वो तो आऊंगा ही ना। हाँ ठीक है, मेरे घर पर आ जाना, सब यार दोस्त मिलके सोडा पियेंगे। ठीक है ठीक, ओके ओके। ये लीजिए सर, बिल इसके अंदर ही है और एसी इंस्टॉलेशन कल शाम तक हो जाएगा। थैंक यू। आइए मैडम आइए। मुझे एक अच्छा सा माइक्रोवेव ओवन बता दीजिए। जरूर। बघा मैडम को माइक्रोवेव दिखा। जी आइए मैडम, आइए इस तरफ आइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, फिर आइएगा। सेठ जी, हाँ? वो रामसंग कंपनी का 44 इंच और 55 इंच के टीवी का स्टॉक खत्म हो गया है। वो कल अर्जेंट मंगाना पड़ेगा। क्यों अर्जेंट? क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। तो तू अभी बता रहे? नहीं, आज सुबह तक 7 पीस पड़े थे, लेकिन आज के दिन में ही 7 पीस बिक गए। और सुबह 7 पीस पड़े थे तो मैंने सोचा एक आध दिन में मंगा लूंगा। ठीक है नटू काका, कल कंपनी में फोन करके ऑर्डर दे देना। जी सेठ जी। उनका सब पेमेंट तो क्लियर है ना? हाँ, उनका पेमेंट टाइम टू टाइम दे देते हैं। उनका तो क्या, जिनका पेमेंट बाकी हो उसका पेमेंट भी टाइम टू टाइम दे देते हैं। सरस। और हमें जिन जिन से पेमेंट लेना होता है वो सबका पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाता है ना? हाँ आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लिस्ट दो, किसका किसका बाकी है, लिस्ट दो मुझे। और वो पिछले महीने ऑनलाइन पेमेंट कितना आया, कार्ड से कितना आया, कैश से कितना आया, वो सबकी यादी तैयार है ना? तैयार तो नहीं है, लेकिन यादी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ तो फटाफट तैयार कर दीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? घड़ी। ले घड़ी बंद हो गई? अरे बंद नहीं हुई है सेठ जी, घड़ी चालू ही है। क्या चालू है? तो लगता है सुबह के 9:45 से बंद है। नहीं नहीं सेठ जी, सुबह के नहीं, रात के 9:45 का टाइम दिखा रही है। ये देखिए। ओहो,
9:45 हो गए। नट्टू काका बहुत लेट हो गया। फटाफट बना दीजिए। जी सेठ जी, चल भागा। नटू काका मुझे अभी निकलना पड़ेगा वरना बावरी जी दुकान में आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना आज हमारा प्रोग्राम है पी का, पाव भाजी पिक्चर पॉपकॉर्न। ओह, या, वेट। सेठ जी, आई हैव अ स्मॉल सजेशन। हैं? ओ कस्टमर भी आ रहे हैं। अरे तो आने देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? कस्टमर लोग भगवान होते हैं। आइए भगवान। वो क्या है कि हम लोग कस्टमर को भगवान मानते हैं, इसलिए स्टाफ को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि कोई भी कस्टमर आए तो ऐसे भगवान करके बुलाने का। अच्छा अच्छा। बोलिए बोलिए, क्या लेना है? नहीं नहीं, कुछ लेना नहीं है, देना है। हैं? मुझे अपना ये मोबाइल बेचना है। अच्छा, और बदले में नया मोबाइल लेना है? नहीं नहीं, लेना कुछ नहीं है, कहा ना सिर्फ बेचना है। नहीं भाई साहब, सॉरी, हम यहाँ पे पुराना मोबाइल खरीदते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफर चलता है। अगर आप नया मोबाइल खरीदने वाले हैं तो ही हम आपका ये पुराना फोन एक्सचेंज में लेंगे। ओके, चलिए। एक मिनट, देखो जरा फोन आपका। भाई साहब, ये तो वाकई में बहुत पुराना हो गया है। इसको तो आप जितनी जल्दी हो सके बेच दीजिए, क्योंकि क्या है कि अभी आप बेचेंगे ना तो आपको कम से कम समझो ना 3-4 हजार मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा तो फिर तो इसका कुछ नहीं मिलेगा। नया मोबाइल ले लीजिए देखे। तो ठीक है, सेम कंपनी में कोई लेटेस्ट मॉडल दिखाइए ना। ठीक, बागा दिखाओ जरा, सेम कंपनी का मोबाइल दिखाना। आजा चल जल्दी। हाँ सेठ जी। हाँ, सेम कंपनी का मोबाइल अच्छा वाला दिखा। जी। ये लीजिए। ओके, थैंक यू, विजिट अगेन, बाय। ओके, फिर आइएगा भाई साहब। हाँ, ओके। जोयो, तू उनको ऐसे ही वापस भेज रहा था और मैंने मोबाइल की खरीदी करवा दी। ध्यान किधर है तेरा भाई? धंधे में ध्यान दे। अरे लेकिन सेठ जी, धंधे पे ध्यान देने के लिए टाइम लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। अगर पूरा दिन धंधा करेंगे तो परिवार पे ध्यान कब देंगे? और बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना कि जीवन में काम करो, प्रगति करो, आगे बढ़ो, लेकिन साथ में परिवार पे भी ध्यान दो। इसीलिए हमें काम के साथ साथ परिवार पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बार बार बड़े सयाने जो बोलता रहता है, तो ये बड़े सयाने है कौन? नट्टू काका आप है? आप बोलते हैं सब? मैं कैसे हो सकता हूँ सेठ जी? वो कह रहा है कह के गए, मैं तो अभी हूँ। चलो अभी ये सब छोड़ो, फटाफट वो यादी बना दीजिए नट्टू काका। हाँ सेठ जी। सेठ जी, आई हैव अ स्मॉल सजेशन। सजेशन। बागेश्वर जी, आप अभी तक यहीं पर है? काम का समय तो कब का खत्म हो गया है। अभी तो दुकान से घर निकलने का समय हो गया। दुकान अब तक क्यों खुली हुई है? चलिए ना, जल्दी जल्दी दुकान बंद कीजिए। अरे बावरी जी, तू कौन होती है भाई हमको बोलने वाली दुकान बंद करने का? आपके होने वाले एम्प्लॉय की बीवी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। आपके एम्प्लॉय की होने वाली बीवी, होने वाली मिसेस बागेश्वर। बावरी बेटा। नट्टू काका, आज मुझे मत रोकिए। अरे रोकने पर भी कहाँ रुकती है तू? देखिए सेठ जी, माना कि आप सेठ जी हैं, पर सेठ जी होने का भी एक टाइम होता है। अच्छा। हाँ। क्या?
सुबह 9 बजे जब दुकान खुलती है तब से लेकर रात को 9 बजे जब दुकान बंद होती है तब तक। और अब तो 10 बज रहे हैं, अब ओवर टाइम हो गया है। अभी आप बागेश्वर जी को दुकान में नहीं रोक सकते। और दुकान के बाद हमारी भी कोई जिंदगी है कि नहीं? और बागेश्वर जी आप भी क्या, आपको सेठ जी को कहना चाहिए ना कि आपको जाने दे। और आप ही तो कहते हैं कि बड़े सयाने कह गए कि काम के साथ साथ परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। एक मिनट बावरी जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसमें सेठ जी का कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ओवर टाइम करता हूँ। आप प्लीज सेठ जी को कुछ मत बोलिए। तो अभी मैं क्या करूँ, फाड़ दूं? नहीं, दुकान में कुछ फाड़ा फाड़ी नहीं चाहिए भाई। बाहर लेके जा इसको, बाहर लेके जा। एक मिनट सेठ जी, बावरी जी पिक्चर के टिकट फाड़ने की बात कर रहे हैं। पिक्चर की टिकट? हाँ, आज दरअसल बावरी जी ने रात के 10:30 बजे की पिक्चर की टिकट बुक की थी। आज मेरा और बावरी जी का पीपीपी का प्लान था। पीपीपी? पहले पाव भाजी, फिर पिक्चर और इंटरवल में पॉपकॉर्न। लेकिन 10 यहीं बज गए, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि टिकट फाड़ दूं। और नहीं तो क्या। एक काम करते हैं बावरी जी, अभी आप घर जाइए, हम ये पीपीपी वाला प्रोग्राम कल करेंगे। कल आप अकेले जाना, मैं नहीं आऊंगी। अरे क्या बावरी जी? क्या बावरी जी? कभी कभी तो हमें लगता है कि आप हमसे ज्यादा दुकान से ही प्यार करते हैं। तो अभी आप एक काम कीजिए, दुकान में ही रहिए, दुकान से ही प्यार करिए और पिक्चर भी दुकान में ही देखना। बावरी जी पागा, बावरी तो रूट कर चली गई। अभी कोई बात नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी को मना लूंगा। और प्यार में नोकझोंक तो चलती रहती है, तभी तो प्यार एकदम गाढ़ा बनता है। अरे भाई तेरा प्यार पहले ही बहुत गाढ़ा है और ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। जा जाके उसको मना, वरना तेरा प्यार गाढ़ा की जगह कड़वा काढ़ा हो जाएगा। जा जा। अरे खड़ा क्या है, जा। नहीं सेठ जी मैं बावरी जी को बाद में मना लूंगा। पहले आपने जो हमें काम दिया है, मैं और नट्टू काका वो काम पूरा कर लेते हैं। जो जवानों कहूं छो तो जाता न थे। अरे उसका पहला पी बिगड़ गया ना। अभी पाव भाजी खाने का टाइम तो रहा नहीं है। पिक्चर भी पहुंचेंगे तो पिक्चर स्टार्ट हो गई होगी। हाँ, तो सबसे पहले हम काम खत्म कर लेते हैं। मैं और बावरी जी तीनों पी कल एंजॉय कर लेंगे। नहीं ठीक है, अभी रहने दो। अभी दुकान बढ़ा लेते हैं, घर जाते हैं। कल सुबह कर लेना। ठीक है नट्टू काका, तो कल सुबह पहले आके ये काम निपटा लेंगे। तो चलो कल सुबह मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। भागा, एक काम कर, मगन को बोल के गोडाउन बंद करवा दे, तब तक मैं ये टीवी बंद कर देता हूँ। जी नट्टू काका। बोलिए मता साहब। कमाल है, अब तक दुकान पर ही हो? बस मैं दुकान से निकल ही रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, एक काम करो, सीधा मेरे घर पर आ जाओ। बाकी पुरुष मंडली भी मेरे घर पर आ रही है सोडा पीने। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। ओके। माधवी, माधवी, माधु। आ रही हूँ मैं, जिन थोड़ी हूँ जो आपने भूला मैं प्रकट हो गई। अचार पापड़ के डिब्बे पैक कर रही थी। ओ अच्छा, ओके ओके। तो ओके ओके बोला ना, क्यों बुलाया मुझे? हाँ वो मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? इस वक्त मैं कहाँ जाता हूँ माधवी, सोडा पीने जा रहा हूँ। वो इतनी बारिश हो रही है बाहर, आप लोग कैसे बैठेंगे अब्दुल भाई की दुकान पे? हाँ पता है, इसलिए अब्दुल शॉप पे सोडा पीने नहीं जा रहे, क्लब जाके पियेंगे। क्लब? कौन सा क्लब? क्लब हाउस में जाके पियेंगे। हाँ कापलं क्लब हाऊस ना? हम असं बोला ना पूर्ण, कसं वाटतं ते ऐकायला क्लब जा रहा हूँ असं? ओके, क्लब हाउस जा रहे, ठीक है। मी काय म्हणते, आज नींबू सोडा पीने जाना ही है क्या आपको? हाँ क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर, मौसम इतना अच्छा है, तो मेरे साथ बैठिए और बातें कीजिए ना। माधवी पूरा दिन तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना, थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ बिताने दो। क्या है ना, दोस्तों के साथ बातें करता हूँ ना तो मूड फ्रेश हो जाता है। वैसे आप लोग बातें क्या करते हो?
दोस्ती का उसूल होता है, दोस्तों के बीच में जो भी बात होती है बीवियों को नहीं बताई जाती। तुम तुम्हारे सहेलियों के बीच जो बात होती है मुझे बताती हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। माँ चल। लवकर यहाँ। हो। अरे वो छतरी क्यों लेके जा रहे हैं आप? क्यों? खराब हो गई है वो, खुलेगी नहीं। अरे क्या नहीं खुलेगी, ये देखो ये खुल गई। बटन थोड़ा जाम हो गया होगा, खुल जाएगी। खुल जा खुल जा। थांबा, असेच राहा। विजयी भव, सोडा खत्म करके ही आना। कहाँ है माधवी है? वो काय, मैं कह रही हूँ वो टूट गई है, पिछले साल की छतरी है, इस साल कैसे चलेगी? अरे आजकल की छतरियां भी ना पिछले साल ही खरीदी थी। अरे हमारे जमाने में तो छतरियां सालों साल चलती थी। सिर्फ एक बार साल में ऑयलिंग करनी पड़ती थी, एकदम स्मूथ चलती थी। आहो, आपका जमाना और अभी का जमाना बहुत फर्क है। आजकल रिश्ते एक साल नहीं चलते, छतरी क्या चलेगी? ठीक है, अभी दूसरी छतरी दो। 3 छतरियां है, लेकिन एक भी छतरी अच्छी कंडीशन में नहीं रही। अरे देवा, हम मिडिल क्लास वालों के खर्चे ना मुंबई की बारिश की तरह होते। एक बार शुरू हो जाते ना तो रुकने का नाम नहीं लेते। ठीक है, मैं सोडी के साथ छाते में चला जाऊंगा। अरे सोडी, तुम निकल गए क्लब हाउस के लिए? मैं तुम्हारे साथ ही आने वाला था। मेहता साहब के घर पे? अरे हाँ, नहीं वो मैसेज मैंने चेक ही नहीं किया। ठीक है आता हूँ। मेहता साहब, थैंक यू सो मच। आज आपने आपके घर पे सोडा पीने का प्लान रखा, पर ना मुझे तो लग रहा था कि बारिश की वजह से पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक्चुअली हाँ। वैसे मेरे घर पर भी रख सकते थे। पोपटलाल, तुम्हारे घर पे आने के लिए 2 माला चढ़ता ना तो खाना ऐसे ही हजम हो जाता, फिर सोडा पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ यारो, ओ ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ओ मेहता साहब के घर में अंजलि परजाई नहीं, ओ मेरे घर में रोशन नहीं। ओ मैं क्या कहता हूँ, हमें सिर्फ सोडा नहीं पीना चाहिए, और सोडे के साथ कैरम भी हो जाए तो दिल खुश हो जाए। थोड़ी तुम्हारा और मेहता साहब का वाइफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा वाइफ तो है ना। हाँ, तो फिर हम कहीं बाहर चलते। बारिश में? तो कल चलते। अंजलि कल वापस आने वाली है, और ये पीने वीने की बात मत करो। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। करेक्ट। हाँ, और माधवी को क्या बोलूंगा मैं? उसे अगर डाउट हो गया तो? हाँ, पता है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, और डाउट का इलाज इम्पॉसिबल। और वाइफ को मनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। एकदम खराब बोल रहा है यार। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, हम मर्द लोग एक पल में भूल जाते, लेकिन ये औरतें जिंदगी भर ताना मारती है, होगी नहीं? हाँ, इसलिए कहता हूँ कि सोडा है तो सोडा एंजॉय करते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ मेहता साहब, जेठालाल कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं सोडा पीने। हाँ, मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, वो थोड़ा सा बिजी है, दुकान से निकल चुका है। वाह वाह, मजे हैं जेठालाल के। नोट छाप रहा है, नोट। सच्ची जेठापरा नोट छाप रहे? हाय, नोट छाप रहा है मतलब उसका धंधा अच्छा चल रहा है, ये कह रहा हूँ। चीयर्स। दोस्तों, आजकल की टेंशन भरी जिंदगी में मी टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। मी टाइम मतलब खुद के साथ बिताया हुआ टाइम। मी टाइम में हम रिलैक्स करते हैं। हम गोकुल धाम वासियों के लिए दोस्तों और सोडा के साथ बिताया हुआ टाइम ही मी टाइम होता है। जब हम काम में बहुत बिजी होते हैं तब सबको ये लगता है कि हम नोट छाप रहे हैं, लेकिन हम ही जानते हैं कि हमारे सर पे कितने सारे टेंशन हैं। ये तो गजब हो गया कि आज पूरा दिन गोकुल धाम में कोई हंगामा हुआ ही नहीं, कोई नया टेंशन नहीं आया, किसी बात पे नोकझोंक नहीं हुई। हम गोकुल धाम वासियों के नसीब में कभी कभार ऐसा समय आता है जब पूरे दिन कोई टेंशन नहीं होती, किसी बात पे नोकझोंक नहीं होती दोस्तों। लेकिन ऐसे वक्त को समेट लेना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। मी टाइम को फैमिली टाइम में बदल देना चाहिए। लेकिन ये गोकुल धाम है, और गोकुल धाम में टेंशन टाइम बॉम्ब की तरह होता है। जितना देर से फटेगा उतना बड़ा धमाका हो।
एक बात तो आपको बता ही सकता हूँ कि गोकुल धाम में बहुत जल्द हास्य धमाका होने वाला है, और ये धमाका क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चीयर्स। इंसान को जीवन में हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। एक मिनट भाई, क्या बोला तू? आज का सुविचार। ये कैसा सुविचार है भाई? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो नीची मुंडी करके चले। नीचे देखना मतलब जमीन पे रहना, विनम्र रहना। विनम्र रहने के लिए नीचे देखने की क्या जरूरत है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। अरे भिड़े, आज सुविचार नहीं लिखा? नहीं, आज का सुविचार बराबर नहीं है, कुछ भी है। क्या भाई है? कहाँ जा रहा है? सुविचार लिखने, मैं लिख के बताता हूँ। जीवन में इंसान को हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। ये देखिए कितना गलत सुविचार है। ये सुविचार ही नहीं है, ये विचार ही गलत है। छोड़ो, तुम्हें समझाना मतलब पत्थर पे पानी डालने जैसा है। तेरे सर के जैसा। चाचा जी के सर के जैसा। ए बापूजी पे नहीं जाना का, बापूजी के साथ मजाक मस्ती नहीं।